जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का 7वां अध्याय शुरू करते हैं। आजकल के लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, ताकि जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। अपने घर में अंधेरा हो रहा है, हमें इस बात की चिंता नहीं है, ताकि दूसरों के घरों में चांदना क्यों हो रहा है, उस बात से हम बहुत दुखी होते हैं। इसलिए आजकल के सभी व्यक्ति एक दूसरे से दुखी होते हैं और किसी के सुख से सुखी नहीं होते। गाय का दूध अमृत के समान होता है। अगर थोड़े से खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध खराब हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर भागवत कथा का पूरा पुण्य प्राप्त करना है तो अपने मन को पवित्र बनाओ, अपनी आदत को सुधार लो, ऐसी भगवान की प्राप्ति है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से प्राणी संसार के दैहिक, वैदिक, भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है। जब कथा सुनने की इच्छा मन में आ जाती है तो भगवान उस जीव के मन में विराजमान हो जाते हैं। मन में विराजमान होने के बाद अगर आप भागना चाहो तो भगवान भागते नहीं और ना ही भागने आपको देते हैं। जैसे आप कथा में आए हो, जब मन करे आए बैठ गए और जब मन करे तो उठकर चल दिए। कि आरती होगी तभी यहाँ से बाहर जाना है, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना है। आप कहेंगे आज तो हम फंस गए भाई, हमने सोचा था आधा पौना घंटा कथा को सुनेंगे और फिर यहाँ से चल देंगे। आरती होने के बाद यहाँ से जाने के नियम है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के सुनने के नियम को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। चारों वेदों से निकला हुआ पका हुआ एक फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। यह वेद रूपी वृक्ष है, टपका हुआ एक फल है। श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं, यह पृथ्वी इस पर धरा पर शाखा पर प्रति शाखा आराम आराम से आया है। यह श्रीमद् महापुराण नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिया था, नारद जी ने व्यास जी को दे दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को दे दिया। पर राजा परीक्षित सूत जी सहित अन्य ऋषियों को प्रणाम किया। अब हम सब भी उस भागवत रूपी फल का आनंद ले रहे हैं। एक बार जोर से फिर बोलिए, बाके बिहारी नंदलाल की जय। धन्य है वह नैमिषारण्य की भूमि, जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषियों का सत्संग चल रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है। नैमिषारण्य तीर्थ जिस भूमि पर जाकर इस चंचल मन को शांति मिले, वो है एक नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ हमारे मन को शांति अवश्य मिलती है। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र है, यहीं पर गिरा था, इसलिए चक्र तीर्थ बना है। वह क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ कहलाता है। 1000 वर्ष हो गए सूत जी और सौनक जी नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवान की कथा चर्चा करते करते। आज सौनक जी के मन में सूत जी ने 6 प्रश्न पूछे और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण भागवत का पूरा सार ही सुना डाला। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि वे कौन कौन से 6 प्रश्न हैं और वे 6 प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कौन सी भागवत का पूरा सार आप सबको प्राप्त कराया है। आइए हम उन 6 प्रश्नों के उत्तर में आपको उन श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा का वर्णन सुनाते हैं। जय जय श्री श्याम। सौनक जी ने पहला प्रश्न किया, सूत जी इस कलयुग में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। फिर दूसरा प्रश्न किया, सूत जी शास्त्र पुराण तो बहुत हैं, पर मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए हमें बताइए सभी शास्त्र पुराणों का सार क्या है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न किया,
सूत जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, फिर भी वह पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं? फिर शौनक जी ने चौथा प्रश्न किया, सूत जी, भगवान कितने अवतार हुए हैं और किस किस रूप में भगवान ने अवतार लिए हैं? इसी तरह फिर पांचवा प्रश्न किया, सूत जी, जीव का परम लक्ष्य क्या है? यह मानव शरीर किस लिए हमें मिला है? इसी तरह फिर पांचवा अंतिम प्रश्न किया, सूत जी, भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, पर जब भगवान अपनी लीला पूरे करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में आ जाता है? इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, शौनक जी, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपने बहुत प्रश्न उत्तर किए हैं, पर महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं, आप उनके बाद फिर उन प्रश्नों का हम आपको उत्तर देंगे। आइए हम भी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज जी का ध्यान करते हैं। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन सैया न मिटे, जय जय गुरुदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।